प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज हम देखेंगे कि कैसे एक षोडश आधारित संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि षोडश आधारित संख्या को अष्टाधारी संख्या में सीधे सीधे रूपांतरित नहीं किया जाता। इसके लिए हमें षोडश आधारित संख्या को पहले द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करना होगा और फिर द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना होगा। तो द्विआधारी संख्या पद्धति एक तरीके से ब्रिज का काम करती है, जिसकी सहायता से आप षोडश आधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल एक षोडश आधारी संख्या ली जाएगी और वो संख्या है AF.87। यह एक षोडश आधारी संख्या है जिसे द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है कि षोडश आधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरण करने के लिए पहले षोडश आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे और फिर द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, जहाँ पे हम इस संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। और ये कैसे किया जाता है, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। हम सबसे पहले जो षोडश आधारी संख्या जिन अंकों या अक्षरों से मिलकर बना है उसे लिखते हैं। तो AF, इस बिंदु को एक बार छोड़ दीजिए, 8 7। फिर हम इनका द्विआधारी रूपांतरण इनकी जगह लिखते हैं। तो A का रूपांतरण होता है 1 0 1 0, F का होता है 1 1 1 1, 8 का होता है 1 0 0 0 और 7 का होता है 0 1 1 1। अब बच्चों, जो षोडश आधारी संख्या आपके पास है उस संख्या में इन अक्षरों या अंकों की जगह इनका द्विआधारी रूपांतरण लिखेंगे। तो लिखते हैं, A की जगह लिखेंगे 1 0 1 0, F की जगह 1 1 1 1। अब F के बाद बिंदु है तो यहाँ भी हम एक बिंदु लगाएंगे और फिर 8 की जगह लिखेंगे 1 0 0 0, 7 की जगह लिखेंगे 0 1 1 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो संख्या आपके पास आई है ये इस संख्या का द्विआधारी रूपांतरण है। अब बच्चों, इस संख्या को स्टेप नंबर 2 में जो द्विआधारी संख्या हमारे पास आई है उसे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो पहले हम वो द्विआधारी संख्या लिखते हैं। तो संख्या थी हमारी 1 0 1 0 1 1 1 1 पॉइंट 1 0 0 0 0 1 1 1। इसे आपको अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो मैं आपको तरीका बताया था कि जो बिंदु है उसके दाईं ओर और बाईं ओर बिंदु से शुरू करते हुए 3-3 बिट के समूह बनाएंगे। तो मैं पहले बाईं ओर बनाना शुरू करता हूँ। तो पहला हमारा समूह 3 बिट का ये बना, दूसरा समूह ये बना और तीसरा समूह नहीं बन रहा है क्योंकि 2 बिट ही बाकी है। तो इस संख्या के आगे आगे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि आगे 0 लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब ये तीसरा समूह ये बन गया। अब बच्चों, दाईं ओर बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो बिंदु है यहाँ से शुरू करेंगे 3-3 बिट के समूह दाईं ओर। तो पहला समूह ये बना, दूसरा समूह ये बन गया। अब पुनः देख रहे हैं कि 2 बिट रह गई है, 3 का समूह नहीं बन सकता। तो यहाँ पे संख्या के पीछे पीछे एक 0 लगाएंगे, इससे संख्या के भी मान में परिवर्तन नहीं होता। तो तीसरा समूह बनेगा हमारा ये। अब जो 3-3 बिट के समूह बने हैं इनकी जगह इनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखेंगे। और अष्टाधारी रूपांतरण लिखने के लिए मैंने आपको एक सारणी बनाई थी, मैं यहाँ सीधी रूपांतरण लिख रहा हूँ। तो 0 1 0 जो है वो आप सारणी में देखेंगे तो 0 1 0 को लिखते हैं 2। ठीक है, 0 1 0 को लिखा जाता है 2, 1 0 1 को लिखते हैं 5, 1 1 1 को लिखा जाता है 7। फिर एक बिंदु लगेगा क्योंकि इस संख्या में भी बिंदु 1 1 1 के बाद में है। 1 0 0 0 1 0 0 को लिखा जाता है 4, 0 0 1 को लिखा जाता है 1 और 1 1 0 को लिखता है 6।
ये हमने क्या किया बच्चों, तो 3-3 बिट के हमने समूह बनाए थे, ये अष्टाधारी संख्या है, ये जो है समूह 3-3 बिट के बने हैं, इनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखे हैं। तो 010 को अष्टाधारी में 2 लिखते हैं, 101 जो कि एक बाइनरी संख्या है, इसको अष्टाधारी में 5 लिखते हैं। अब ये संख्या जो आपके पास बन के आई है, यही आपका फाइनल आंसर है, अर्थात 257.416 यह एक अष्टाधारी संख्या है जो कि षोडशाधारी संख्या AF.87 का रूपांतरण है। अर्थात षोडशाधारी संख्या AF.87 को अष्टाधारी में 257.416 लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 2 स्टेप्स की पालना होगी, पहले षोडशाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाएगा, फिर जो द्विआधारी संख्या आएगी उसे रूपांतरित किया जाएगा अष्टाधारी संख्या में। तो इसको नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले ये नोट कीजिए स्टेप नंबर 1, जहाँ षोडशाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया गया है। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। और ये स्टेप नंबर 2, जहाँ द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित किया गया। यहाँ गलती से अष्टाधारी लिख दिया है, ये अष्टाधारी है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।